और एक बात कहती है रोके द्रौपदी, हेलो 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 हेलो
मेरे भैया रोने लगी है द्रौपदी, आवाज लगाती है, कहती अरे दुष्ट कहाँ लेकर के जा रहा है मुझे, लेके चला दुर्योधन। तो आज खींचता हुआ लेके चला, लेकिन द्रौपदी रोने लगी, अगर कोई हो तो हमारी रक्षा करो। कोई नहीं था उन महलों में, और जब कोई नहीं था तो आज आवाज लगाती है द्रौपदी और कहती है, अरे रोई गई अर्जुन की नारी, तुम छोड़ो द्रौपदी। दुशासन खींचता हुआ ले जा रहा है, जाकर के सभा में खड़ा कर दिया द्रौपदी को। तो पूछ लिया द्रौपदी ने, क्या कोई बताएगा इस भरी सभा में हमें क्यों बुलाया गया है? कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सब दुर्योधन के दास बने बैठे थे। द्रौपदी को पांचों पति दुर्योधन के दास बने बैठे और लोग उस सभा में बैठे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है, क्योंकि दुर्योधन के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। द्रौपदी ने पूछ लिया, कोई बताएगा हमें? तो कोई नहीं बोला। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, द्रौपदी क्यों चिल्ला रही हो? अरे हमने तुम्हें बुलाया है तो हमें ही बताएंगे क्यों बुलाया, क्यों बुलाया है, क्या बात है? और जैसे ही कहा तो मेरे भैया कहने लगे, द्रौपदी क्यों बुलाया है? दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी तुम तो ऐसे पूछ रही हो कि मानो तुम्हें कुछ पता ना हो। हमने बुलाया है तुम्हें, और वो भी इसलिए बुलाया है कि वो दिन याद करो। कौन सा दिन? जब हम तुम्हारे महलों में आए थे और गलती से गिर गए थे, तो तुमने हमसे कहा था कि अंधे का
अंधा पैदा हो गया। तो आज ये अंधा तुम्हें अवगत कराएगा कि अंधे के अंधे ही होते हैं या फिर कभी आंखों वाले भी हुआ करते हैं। हमने तुम्हें बुलाया है। और दुशासन से कहने लगा, सुनो दुशासन, द्रौपदी को नगिन करो और मेरी जंघा पे ला करके बैठाओ। जैसे ही कहा तो द्रौपदी ने एक बात कही, सुनो दुर्योधन, अबला को कभी अबला मत समझना, यानी स्त्री को कभी निवल मत समझना। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है जो दुनिया के किसी पुरुष में भी नहीं होती होगी। याद रखना, स्त्री के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा सूरवीर बलवान तलक झुक गए तो तुम्हारी औकात क्या है। और एक बात सुनो हमारी, और पल में तेरो सम्मान करे, पल में अपमान कराती है। अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है। पल में तेरो सम्मान करे, पल में अपमान सब पूरी माँ को ढकी लेना नंगी की नंगी। याद रहे, स्त्री चाहे तो परिवार का नाम दुनिया में रोशन कर सकती है महाराज। हैं? अभी किसी के घर का, वो किसी के घर की बेटी हो या बहू हो, कहीं बाहर जाए तो लोग कहते हैं किसकी बेटी है, उनकी बेटी, किसकी बहू है, उनकी बहू। याद रहे, और अगर वही स्त्री चाहे तो उस परिवार का नाम मिट्टी में मिला सकती है। अगर स्त्री चाहे तो परिवार को राज सिंहासन पर बिठा देगी, और स्त्री चाहे तो उस परिवार को गधे पे बैठने के लायक नहीं छोड़ती। याद रखना, द्रौपदी ने जब कहा तो दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया और एक बात कही, द्रौपदी आज तो तुम बड़ा ज्ञान सुना रही हो, लेकिन ये ज्ञान तुम्हारा उस दिन कहाँ गया था जब तुमने हमसे कहा था कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। अरे तुमने मेरा अपमान किया वो तो किया था, लेकिन साथ में मेरे पिता का भी अपमान किया था। तो द्रौपदी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। द्रौपदी को नगिन करो और मेरी जंघा पर बिठाओ। दुशासन आगे बढ़ा तो द्रौपदी के पास जब गया, साड़ी को पकड़ा तो द्रौपदी ने उस साड़ी को अपने हाथों से पकड़ लिया, और जब हाथों से पकड़ लिया, हाथों से न रोक पाई, साड़ी को छोड़ा। द्रौपदी के 5 पति बैठे थे, वहां पर पहुंच गई और जाकर के द्रौपदी ने कहा कि हमारी कोई भी रक्षा ना करे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम तो तुम्हारी पत्नी है ना। किसी दिन ये बात कहते हुए हमें बड़ा गर्व हुआ करता था कि मेरे 5 पति हैं, उतनी आज शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि 5 पति हैं, फिर भी एक पत्नी की भरी सभा में लाज लुटी जा रही है। द्रौपदी बोली, अरे एक पति की नारी और पति को जाने लगती प्राण से प्यारी रे। पति की नारे को पति जाई रही लाज हमारी।
भाई अर्जुन, कहाँ गया वो बल तुम्हारा जब तुमने मीन को मारा था और मेरे साथ में विवाह किया था। देखो आज बड़ी सभा में ये दुष्ट हमें नगिन कर रहा है, लेकिन आप कुछ कह ही नहीं रहे हो। पांचों पांडवों ने नीचे से ऊपर चेहरा नहीं उठाया अपना। काफी देर हो गई, द्रौपदी ने